Good morning, students, and welcome to the online classes of the Wisdom School. In our last class, we were doing chapter number 3, Being Safe. Today, I want all of you to open page number 16 of your book, and we will do the topic First Aid, and I will explain this topic to you in detail. So, everybody, please open page number 16 of your chapter. Okay, everybody open page number 16 and the topic is first aid. Everybody write today's date, that is 3/5/2021. Now let me start. While we try to stay safe, there might be times when an unexpected accident और mishap occurs. इसका मतलब while we try to stay safe, हम ज़्यादातर तो अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करते हैं. There might be times, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है that an unexpected accident मतलब जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, इस तरह का भी कोई एक्सीडेंट या मिसहैपनिंग हो जाती है. It is important to stay calm. Stay calm मतलब शांत रहना. It is important to stay calm in such a situation. ऐसी situations में हमें शांत रहना चाहिए. And use first aid. और क्या use करना चाहिए? First aid. First aid is the help given to an injured person immediately after an injury occurs. इसका मतलब हुआ फर्स्ट एड इज़ द हेल्प. फर्स्ट एड क्या होता है? एक तरह की हेल्प है जो हम किसे देते हैं? टू एन इंजर्ड पर्सन. वो उस पर्सन को देते हैं जो इंजर्ड है, जिसको चोट लगी है. इमीडिएटली आफ्टर एन इंजरी ऑकर्स. कब देते हैं? जैसे ही उसको चोट लगी है और जब तक डॉक्टर नहीं आया है उससे पहले हम उसको तुरंत जो हेल्प करते हैं, जो उसको मरहम पट्टी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलोड वाइल गिविंग द फर्स्ट एड. जब आप किसी भी पर्सन को फर्स्ट एड दे रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? What steps you should take while giving the first aid? Always keep a first aid box handy. इसका मतलब हुआ आपके पास हमेशा एक फर्स्ट एड बॉक्स तैयार होना चाहिए. It must contain, इसके अंदर क्या क्या सामान होना चाहिए? बेसिक मेडिसिन्स. बेसिक मेडिसिन्स कौन कौन सी? जब किसी को चोट लग जाए तो पेन किलर होती है, या फिर किसी को बुखार है तो उसके लिए सिरदर्द की बुखार की दवाई है, अगर उसको हेडेक है तो उसके लिए सिरदर्द की दवाई है, या फिर किसी को अगर वॉमिट हो रहा है तो उसके लिए दवाई है. दीज आर द बेसिक मेडिसिन्स जो हम लोग अपने घर में रखते हैं. कि मम्मा बोलते, कभी कभी आप बोलते हैं मम्मा मुझे ना फीवर लग रहा है, तो मम्मा आपको मेडिसिन दे देती है, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता. सो these medicines are called basic medicines. Now antiseptic solution. What is antiseptic solution? वो solution जब आपको किसी जगह चोट लग जाती है, एक सॉल्यूशन लगाते हैं ताकि वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, वहाँ पे जर्म्स पैदा ना हो. इसके लिए एक सॉल्यूशन लगाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. एंड बैंडेज. एंड बैंडेज मतलब पट्टी. Ensure that a crowd does not gather around the injured person. Ensure मतलब इस बात के लिए श्योर होना चाहिए आपको कि आपको पहले चारों तरफ देखना चाहिए कि वहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना हो. सबसे पहले आपने क्या देखना है? अगर आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स तैयार है तो उसके बाद आपने क्या देखना है कि जो भी इंजर्ड पर्सन है, जिसको भी चोट लगी है, उसके आसपास भीड़ इकट्ठी ना हो. Third, if the injured person
is in his or her senses. If the injured person is in his or her senses का मतलब है कि अगर आपको लगता है जो इंजर्ड पर्सन है वो बोलकर या इशारों से अपनी बात को समझा सकता है, आपके साथ बात कर सकता है, तो इट मीन्स ही और शी इज़ इन हर सेंसेस, मतलब उसके सेंसेस काम कर रहे हैं। ट्राई टू मेक देम सिट, उनको तब क्या करना है, आपने बिठाने की कोशिश करना है, या लाई डाउन, या उनको लेटाने की कोशिश करना है। एंड टॉक टू देम, और जब तक कि डॉक्टर नहीं आ जाते तब तक आपने उनके साथ बात करनी है। जैसे कि कई बार क्यों होता है कि हम किसी को चोट लगी है तो हम उससे बात करते रहते हैं कि बेटा आपको दर्द तो नहीं हो रहा, अगर वो बोल नहीं सकता है तो वो थोड़ा सा सिर हिला देता है कि मुझे दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस केस में अगर जब आपको लगता है पेशेंट आपको रिस्पॉन्स वापस दे रहा है, वो इशारों से या मुंह से बोल के अपनी बात बता सकता है, तो हमें उसके साथ बात करनी चाहिए और उसके बारे में उसको पूछना चाहिए, चोट के बारे में या जो कुछ भी उसको तकलीफ़ है उसके बारे में। कॉल फॉर द डॉक्टर और टेक हेल्प फ्रॉम एन अडल्ट, फिर क्या करना है, आपने एक डॉक्टर को बुलाना है, या फिर अगर आप इतने बड़े नहीं हो कि आप डॉक्टर को बुला सकते हो तो आपने क्या करना है, यू विल टेक हेल्प फ्रॉम एन अडल्ट, किसी अडल्ट से बात करके और डॉक्टर को बुलाना है। इफ़ द पर्सन हैज़ सफ़र्ड एन इंजरी एंड इज़ ब्लीडिंग, अगर किसी पेशेंट को या जो पर्सन इंजर्ड पर्सन है जिसको चोट लगी है उसको ब्लीडिंग हो रही है, मतलब उसको खून निकल रहा है। क्लीन द वुंड, क्या करना है, आपने उसके घाव को साफ करना है। केयरफुली एंड रैप अ बैंडेज ओवर इट, आपने क्या करना है, अगर बाई चांस चोट ज़्यादा लगी है और खून निकल रहा है तो आपने उसको साफ़ पानी से धो के या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ़ करके और वहाँ पर एक बैंडेज बांध देनी है। इफ़ अ पर्सन हैज़ सफ़र्ड अ बर्न इंजरी, और अगर जो पेशेंट है या पर्सन जिसको चोट लगी है वो क्या चोट ना लग के वो जल गया है, इट शुड बी कूल्ड यूजिंग आइस वाटर, तो आपने क्या करना है, जहाँ पर भी उसका अगर बाई चांस हाथ जल गया है तो आपने उसके हाथ को ठंडे पानी के अंदर डाल देना है, और रनिंग टैप वाटर या फिर चलते हुए पानी के नीचे डाल देना है। अनटिल द पेन रिड्यूसेस, तब, और वो पानी के अंदर कब तक रखना है, जब तक कि उसका दर्द कम नहीं हो जाता। इफ़ यू हर्ट योर सेल्फ, और बाई चांस कई बार क्या होता है कि आप अपने आप को ही चोट लगवा लेते हो या गलती से आपको खुद को चोट लग जाती है। इन्फॉर्म द टीचर्स, अगर आप स्कूल में हो तो यू विल इन्फॉर्म द टीचर्स और पेरेंट्स, और अगर घर पे हो तो किसे इन्फॉर्म करोगे, पेरेंट्स को। एंड टेक मेडिकल हेल्प इफ़ नीडेड, और क्या करोगे आप, मेडिकल हेल्प के लिए मम्मा को या फिर टीचर को बोलोगे अगर आपको ज़रूरत है तो। इज़ इट ऑल क्लियर टू यू बेटा? आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर टुडे. In our next class we are going to do book work for this chapter. So that's it. Have a nice day.